नमस्कार सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी का 548वां प्राकट्य महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और साथ ही बात करेंगे छतरपुर की, जहां पति को नींद की गोली खिलाकर पत्नी प्रेमी संग फरार हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी का 548वां प्रकाट्य महोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। 3 दिवसीय आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। महोत्सव की शुरुआत यमुना निकुंज हाटपुरा में सर्वोत्तम स्तोत्र पाठ से हुई। उसके बाद बधाई गान और मंडली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रभात फेरी और कुम्हारों का मठ से शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए माहेश्वरी भवन पहुंची। यात्रा में वैष्णव जन बड़े उत्साह से शामिल हुए, जिसमें पुरुष सफेद वस्त्र और केसरिया दुपट्टा पहने हुए थे। वहीं महिलाएं मांगलिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण किए हुए थी। शोभा यात्रा में महाप्रभु जी की झांकी आकर्षक ढंग से सजी थी और भजन कीर्तन के साथ यात्रा संपन्न हुई। माहेश्वरी भवन में आयोजित कार्यक्रम में महाप्रभु जी की छवि पर तिलक कर पूजा अर्चना की गई। आगरमालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के खजुराहो थाना क्षेत्र के ग्राम बेनीगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी अपने प्रेमी संग फरार हो गई। पति धर्मेंद्र नामदेव ने बताया कि 1 महीने पहले रात को सीने में दर्द होने पर उन्होंने अपनी पत्नी बबली से दर्द की गोली मांगी, लेकिन उसने उन्हें नींद की गोली दे दी, जिसके बाद वह सो गए। जब वे जागे तो पत्नी और 3 लाख रुपए दोनों गायब थे। बाद में पत्नी के प्रेमी शिवम कुमार ने फोन करके बताया कि वह अब उसके साथ है और वापस नहीं आएगी। इस घटना में सुर्खियां बटोरी और पति के छोटे छोटे 2 बच्चे तथा उसकी मां गहरे दुख में हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र नामदेव, ग्राम बेनीगंज से रहने वाले हम। और हमारी मिसेज जो बबली थी वो 24 कॉलोनी खजुराहो की रहने वाली थी। हमारी 2014 में शादी हुई थी। तो हमको पहले शक हुआ तो हम दिल्ली से अपने घर भी आ गए थे। गाड़ी करके आए हैं कि चलो भाई मैटर सुलह हो जाए। वो लड़का उसको लेके चला गया, शिवम कुमार। हमने उसको बोला भी है कि भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो हम भी वहाँ आ जाएंगे लुभाने के लिए। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, फ़ोन काट दिया तीसरे दिन। और रात में मेरा सीना दर्द हुआ था जब वो मेरे घर पे थी। तो सीना दर्द हुआ तो मैंने गोली खाने के लिए बोला तो उसने मेरे को नींद की गोली खिला दी। मैं सो गया, रात में उठा, मैं देखा गायब हुआ। तो बबली मेरे को घर में नहीं मिली। मैं पूरे देख लिया। रात में थाने भी गया, फिर सुबह भी गया थाने में। और 2-3 दिन बाद उसका कॉल आया उस लड़के का, कोई मेरे साथ वो आ गई है। अभी तक फिर भी उसका कोई पता अब नहीं है। और वो लड़का अब फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। तो आपने थाने में इस संबंध में शिकायत कर दी है? हाँ, इसकी हमने शिकायत भी की और थाने में जाकर रिकॉर्डिंग भी सुनाई कि इस फ़ोन से आ रहा है, इसका लोकेशन निकालो। तो अभी तक कोई लोकेशन नहीं निकला। तो क्या आपकी पत्नी से अभी तक आपकी बात हो पाई? मेरी बात 5-6 दिन पहले हुई है, महीना 15 दिन पहले। अब न बात हो रही न फोन उठा रही। उसने एक मेरे पास नहीं, तो आपकी पत्नी से बात हुई थी या उस लड़के से बात हुई थी? पत्नी से भी हुई, लड़के से। पत्नी का क्या कहना था? पत्नी ये कह रही है कि अब मेरा पीछा छोड़ दो, अब मेरे को नहीं आना है। तो फिर मैं बोला कि इन बच्चों को मैं भी अगर छोड़ कर चला जाऊँ तो कौन देख रहा है। फिर उसने मेरे से तलाक ली नहीं है अभी तक। उसने पत्र भी अपना भेज दिया कि हमने अपना शादी कर लिए है। अब इसको जब हमको तलाक नहीं मिली तो इसके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई होती होगी। नहीं तो क्या चाहते हैं अब आप? हम तो ये चाहते हैं कि जब वो तलाक नहीं लिया तो उसको फंसाया जा किसी चाल में, या तो उस पर कानून हो या कुछ भी हो। जब ये बच्चे छोड़ गई है इतने तो इनका भी तो कुछ फर्ज बनता है कि उसी भर का फर्ज है कि जो अपने मर्जी की चलती रहेगी। तो कोई जैसे वो चली गई हैं तो कुछ आपके ऐसा तो नहीं कि वो कुछ साथ में आपके रुपए पैसे या? पैसा तो हमारा 3 लाख रुपए लेके गई है, मकान के लिए रखा था। अच्छा। हमने इसलिए हल्ला नहीं किया कि चलो बात होने लगी तो 1-2-4 दिन में 5 दिन में आ जाएगी। बगल में रहता था कि चलो भाई दोस्ती यारी में है, चलो आ जाएगी। लेकिन वो पैसा लेके भी चली गई है। जिस व्यक्ति के साथ वो गई हैं उनको आप पहले से पहचानते थे? हाँ, शिवम कुमार है उसका नाम, मैनपुर इटावा, खड़कोली गाँव। अच्छा, तो वो वहीं जहाँ आप बाहर थे वहीं वो आपके साथ काम करता था? हाँ, बगल में रहता था वो। काम कहीं और करता था, वो बगल में रहता था। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ मेरे को जानकारी नहीं चली। जिस दिन जानकारी चली मैं 20,000 रुपये में गाड़ी करके घर आ गया लेके उसको। फिर वो यहाँ से घर से ले गया रात में, वो भी जो भी पैसा रखा था पैसा भी ले गया। क्या नाम है आपका? हमारा तो सुदामा नाम, माँ के मेरा कहते थे। हाँ। कौन से ग्राम में? गांव का नाम क्या है?
अब बेनीगंज कहा क्या हो गया? अब क्या बताई, हम बताई इतनी हम तो उ बकरी में लेते हते एते हते ना जब दिन ना बगाई थे ये रहे बस हम हते ना एते हम रोज कैसे रह के है सो हैं कि रोज कैसे रह के चलो जैसी रोज की है ऐसा ही आज रे है बस। कौन? बबली बबली कौन है आपकी? अब बहू कहा ही हमारी लोरी वाली हाँ। जई में बड़ी रहती ओ, जंजिया में चले गए जब मंजलिया रहते थे 3 जनिया हती थी और जा हल्किया हती थी और डुमरा में उको माए को वाह तो तो कहाँ चली गई? अब कहाँ बताइए, अब कौन वैसी हम कहाँ बताइए कि इन्हें कैसो शाम के अच्छी चाय बनाई खाना बनाओ सब खाओ है उतना खेवे दो खाना हमने की अब तो सैया हो गई है बस। कितने दिन हो गए? कितने दिन पहले की घटना है ये? कहीं महीना के तो हो जाओ तो थाने में जो है सूचना दे दी है इस संबंध हाँ में? सूचना तो न दई जितना गई है तो दई सूचना के चलो जा हैं तो कुछ पता चला भी कि कहाँ है? नहीं चला, पता ही तो चला तो नहीं है कि कौन है, ना बताओ उन्हें कि हम फलानी जाना है। हाँ हाँ गाँव को ना तो बता। किसी और व्यक्ति के साथ है? अब जो नहीं हम बता हैं अच्छा हाँ। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। देवास के पीपल रावा में कश्मीर में हुए मानवता को शर्मसार करने वाले आतंकी हमले के खिलाफ सर्व मुस्लिम समाज ने जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद से बस स्टैंड तक रैली निकाली। रैली में पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और बस स्टैंड पर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। शहर काजी जाकिर हाफिज साहब के नेतृत्व में समाज ने थाना परिसर में थाना टीआई विजेंद्र सिंह सोलंकी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्षद शाकिर पठान ने ज्ञापन का वाचन किया जिसमें आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई। समाज ने आतंकवाद के शिकार हुए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की अपील की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। बहुत आहत है जो बारामूला के अंदर मतलब हुआ है, कश्मीर के अंदर जो पक्षाघात किया गया, मतलब निर्दोष लोगों को गोली से भून दिया गया, 27 आदमी को मारा गया है, वो हमारा हमवतन भाई हैं। हमें आज बहुत बड़ी इस बात का जज्बा हमारे दिल के अंदर है कि हम हिंदुस्तान होने के, तो वो हमारे हमवतन भाई होने के नाते हम उनके दुख में शरीक हैं। हम देश के साथ खड़े थे, देश के साथ खड़े रहेंगे। हम प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, गृह मंत्री से निवेदन करते हैं, राजनाथ सिंह से मुंह के कहते हैं, हम यहाँ की जितने सेना के प्रमुख हैं हमारे, उनसे कि बार बार हम बात करते हैं कि ऐसे नीच लोगों को गोली मार करके इनकी हत्या कर दी जाए जिन लोगों ने हमारे बेकसूर हमवतन भाइयों के ऊपर गोली दाग करके उनको मारा है। हम किसी पे, ये भारत है, आज ज्वालामुखी बन चुका है भारत, किसी भी रूप में हम इसका बदला खून लेकर के रहेंगे। ये हमारी भावना, पवित्र भावना हमारी, हम देश के साथ खड़े थे, देश के साथ रहेंगे। हम प्रधानमंत्री से बार बार अनुरोध और आग्रह करते हैं, हमारे जो सेना के प्रमुख हैं राजनाथ सिंह जी, उनसे बार बार ये कहते हैं, हमारी जो अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, उनसे ही कहते हैं, अमित शाह से कहते हैं, अब हम चुप रहने वाले नहीं है, हमें खून का बदला खून चाहिए किसी भी कीमत पे। ये भारत अब ज्वालामुखी बन चुका है, इस ज्वालामुखी को शांत करने का अधिकार अब हमें बदला चाहिए, खून का बदला खून। शहर काजी हाफिज जाकिर साहब की नेतृत्व में पीपल रावा के सभी मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले को दुख जताते हुए एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए संबोधित करते हुए दिया है। इस ज्ञापन को हम एक्सेप्ट करते हैं और श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष इसको वैधानिक प्रक्रिया से प्रस्तुत करें। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।